एक होता है हराना, एक होता है रौंद देना और एक होता है उस टीम की आत्मा तक कुचल देना। और आज जो गुजरात टाइटंस ने किया उसे देखकर इतना ही कह सकते हैं, दिल्ली अब सिर्फ मैच नहीं हारी, दिल्ली अपनी पहचान हार गई है। एक वक्त था जब दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस में थी, लेकिन अब वो रेस में नहीं, रेस से बाहर खड़ी है। और इस हालत तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वही गुजरात टाइटंस है जिसने पिछले 2 सीजन में चमत्कार किए थे और फिर उसी अंदाज में लौटी है। इस बार कहानी कुछ और है। इस बार नाम है शुभमन गिल और साई सुदर्शन। ये 2 नाम नहीं, ये तूफान है। भाई साहब, अपने आईपीएल में कई तारीखें देखी होंगी, पर इतनी सर्जिकल, इतनी रॉयल और इतनी ग्रेसफुल तबाही कम ही देखने को मिली है। 205 रनों का पीछा बिना एक विकेट खोए। टी20 में ऐसा नहीं होता, पर गुजरात ने कर दिखाया। क्रिकेट की किताबों में यह मैच गोल्डन पन्नों में लिखा जाएगा और जब उस पन्नों को पलटा जाएगा, सबसे ऊपर नाम होगा साई सुदर्शन और शुभमन गिल का। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए। केएल राहुल ने 100 मारा, लेकिन सवाल छोड़ दिया, क्या यह शतक जीत दिलाने वाला था? यह फिर स्लो मोशन में आया लाइट शो था, क्योंकि गुजरात के सामने ये स्कोर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने पेंटिंग बना दी है और कोई प्रोफेशनल आके उस पर मोनालिसा बना दिया हो। गुजरात ने ऐसा खेला जैसे टी20 नहीं, टी क्लास क्रिकेट हो रहा है। साई सुदर्शन से 108, शुभमन ने 96। सबसे मज़ेदार बात, एक विकेट भी नहीं गिरा। भाई, दोनों ने मिलकर ऐसा क्लास दिखाया कि फ्लैक्स और रील्स के इस ज़माने में रन बनाना ही सबसे बड़ा जवाब बन गया। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक धमाका था। एक ऐसा धमाका जिसने तीन टीमों को क्वालिफाई कर दिया। गुजरात, आरसीबी और पंजाब। एक मैच ने 3 टीमों का भाग्य बदला। ये सिर्फ जीटी कर सकती थी, और क्या क्लासिक करके दिखाया यार। साई सुदर्शन तो इस आईपीएल के राजा बन चुके हैं। 600 प्लस रन बना दिए हैं और ऑरेंज कैप में अपने नाम कर ली है। न कोई दिखावा, न कोई ड्रामा, बस शांत, सरल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट। और यही कारण है कि वो हर फॉर्मेट में फिट बैठते हैं। वहीं शुभमन भाई, जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वो लेजेंड्स वाली है। 770 प्लस रन की पार्टनरशिप बना दी इन दोनों के इस सीज़न में, इतिहास लिखा है। और हाँ, दिल्ली अब क्या कहें, 202 रन बनाने वाली टीम भी हार जाती है अगर सामने 2 ऐसे खिलाड़ी हों जिनका बल्ला पीआर से नहीं, प्रदर्शन से बोलता है और प्ले ऑफ दिल्ली से बहुत दूर है। शायद इस सीज़न में नहीं, शायद फिर कभी। अब बची बात एमआई दिल्ली और एलएसजी की। एमआई अगर आ गई तो बहुतों की दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि एमआई का डीएनए ही है नॉकआउट में सरप्राइज़ देना। लेकिन फ़िलहाल तो जीटी ने सबकी हवा निकाल दी है। आईपीएल 2025 की ये मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। एक टीम ने कहा, हम लौटे हैं और इस बार फिर से जीतने आए हैं। शुभमन और साई की ये जोड़ी अगर यूं ही चलती रही तो सिर्फ जीटी नहीं, टीम इंडिया का भविष्य भी सेफ है। जब सवाल सीधा है, एलएसजी क्या एसआरएच को हराएगी?